तो कहानी की शुरुआत में हमें बर्फीले रेगिस्तान में घोड़ों के एक ग्रुप को दिखाया जाता है। उसी समय इन घोड़ों को अपने सामने एक क्रिएचर दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद घोड़े सीधा न जा करके वापस मुड़ जाते हैं। अब इसके बाद हमें पास ही में एक घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर भेड़ों को रखा गया था। कुछ समय के बाद वो क्रिएचर यहाँ पर भी आ जाता है और जब सभी भेड़ें उस क्रिएचर को देखते हैं तो डर जाते हैं। उसी समय एक भेड़ बाहर निकलता है और वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है। इसके बाद जो वो क्रिएचर था वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें मारिया और इंगवर नाम करके दो लोगों को दिखाया जाता है। दरअसल ये दोनों शहर से काफी दूर इस पहाड़ी इलाकों में रहते थे। ये लोग यहाँ पर रह करके भेड़ों की देखरेख करते थे और उन्हीं से पैसे कमाते थे। अनाज को उगाने के लिए मारिया समय समय पर खेतों में फसल भी लगाती थी। इनका सारा अनाज यहीं से निकलता था। ये लोग शहर की तरफ बहुत कम जाया करते थे। अगले दिन मारिया देखती है कि कुछ भेड़ बच्चों को जन्म दे रहे थे। इन बच्चों को देख करके मारिया काफी खुश होती है, लेकिन वहीं पर इंगवर थोड़ा अपसेट था, क्योंकि भेड़ों की संख्या ज्यादा हो रही थी और उनको देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इन दोनों का कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए मारिया कभी कभी निराश हो जाया करती थी। खैर उसी समय इन लोगों को एक भेड़ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो भेड़ एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। जिसके बाद मारिया और इंगवर जा करके बच्चे को जन्म देने में उसकी हेल्प करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस भेड़ के बच्चे को देख करके दोनों बहुत हैरान थे, क्योंकि ये बच्चा बाकी के सभी बच्चों से बहुत अलग था। इस बच्चे के सर को छोड़ करके उसका पूरा शरीर इंसानों के जैसा था। मारिया उस बच्चे को लेकर के चली जाती है और उसकी देखभाल करने लगती है, लेकिन उस बच्चे की जो माँ थी वो अपने बच्चे के लिए कभी कभी चिल्लाया करती थी। इनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मारिया उस भेड़ के बच्चे को अपने बच्चे की तरह सेवा करने लगती है। ये दोनों उस बच्चे का नाम अड़ा रख देते हैं। इंगवर बाजार जा करके अड़ा के लिए एक बेबी कार लेकर के आता है, जिसे देख करके मारिया भी बहुत खुश होती है। एक दिन मारिया जब अड़ा को गोद में लेकर के उसे दूध पिला रही थी, तो इंगवर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इसी को देख करके वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो एक दिन अपने ट्रैक्टर में काम कर रहा था, तो तभी यहीं पर उसका डॉग आकर के इंगवर को खेत की तरफ कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने डॉग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो इसे इग्नोर कर देता है। अड़ा की माँ घर के पीछे आकर के अपने बच्चे के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसी समय यहाँ पर मारिया आ जाती है, जो अड़ा की माँ को देख लेती है। इसके बाद वो उसकी माँ को लेकर के यहाँ से चली जाती है। इसके बाद मारिया अपना काम करने के लिए खेत की तरफ जा रही थी और जो इंगवर था वो अड़ा की देखभाल कर रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद वो भी अड़ा को बेबी कार्ड में सुला देता है और उसको सुलाने के बाद वो दरवाजे को खोल करके घर के बाहर चला जाता है। दरवाजा खुला है, इसके बारे में इंगवर को नहीं पता था। खैर अब कुछ समय के बाद मारिया खेत में काम करके वापस घर आती है। घर आने के बाद जब वो कमरे में जा करके देखती है तो उसे अड़ा कहीं पर नहीं दिखाई देती है। इसी वजह से मारिया और इंगवर अब घर के बाहर जा करके अड़ा को ढूंढने लगते हैं। काफी समय तक ढूंढने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उसी समय इन्हें एक भेड़ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल अड़ा की जो माँ थी वो अड़ा को लेकर के कहीं दूर चली गई थी। इसके बाद ये लोग अड़ा को ठंड से बचाने के लिए उसे कपड़े से ढक देते हैं और उसे लेकर के वापस घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी अड़ा की माँ इनके पीछे आ रही थी, जिसको देख करके मारिया को गुस्सा आता है और वो उसके सामने काफी जोर से चिल्लाती है। अब ये लोग अड़ा को ले जाकर के सही सलामत उसे सुला देते हैं। अड़ा के आ जाने के बाद से अब मारिया काफी खुश रहने लगी थी और वो अपने बच्चे की तरह अड़ा की देखभाल कर रही थी। एक दिन मारिया जब सो रही थी तो उसे एक सपना आता है। सपने में उसे सिर्फ ढेर सारे भेड़ दिखाई देते हैं। सपने को देख करके जब वो उठती है तो उसे ऐसा लगता है अड़ा की माँ अड़ा को उससे अलग कर सकती है। यह सोच करके मारिया के दिमाग में एक प्लान आता है। वो जा करके अपने गन को लेती है और बाहर जाने के बाद अड़ा की माँ को शूट कर देती है, क्योंकि मारिया अब अड़ा से बहुत प्यार करने लगी थी और अब वो नहीं चाहती थी कि उसके बीच में कोई और आए। जब वो अड़ा की माँ को दफना रही थी तो पीटर नाम का एक इंसान उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। दरअसल पीटर इंगवर का भाई है और वो 2 नंबर का काम करता है, लेकिन पीटर के जो दोस्त लोग थे वो काम की वजह से पीटर को धोखा दे देते हैं और उसे यहाँ उसके भाई के पास छोड़ करके चले जाते हैं। पीटर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो अपने भाई के घर पर आ जाता है। रात के समय में जहाँ पर भेड़ों को बांधा जाता है वो वहीं पर सो जाता है। सुबह में उठने के बाद उसे अड़ा दिखाई देती है, लेकिन उसे लगता है कि ये उसका वहम है, इसलिए वो आंख बंद करके फिर से सोने लगता है। कुछ समय के बाद जब अड़ा यहाँ
यहाँ से चली जाती है तो वो उठ करके अपने भाई इंगवर के पास जाता है। इंगवर भी जब पीटर को देखता है तो वो बहुत खुश होता है। मारिया भी उसे देख करके खुश होती है। इसके बाद ये लोग साथ में बैठ करके डिनर करते हैं। उसी समय यहाँ पर अड़ा आ जाती है जिसे पीटर देखता है। अड़ा को देख करके पीटर काफी हैरान था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वो देखता है कि मारिया और इंगवर अड़ा को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे। सोने से पहले मारिया अड़ा को लेकर के पीटर के पास आती है ताकि वो पीटर को गुड नाइट बोल सके। इनके चले जाने के बाद पीटर इंगवर से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो इंगवर कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं और मारिया दोनों ही उसके साथ में खुश हैं। इसके बाद इंगवर अपनी बीवी के पास आ जाता है। मारिया उससे पूछती है कि आखिर उसका भाई यहाँ से कब जाएगा। दरअसल पीटर मारिया को फ्लर्ट करता था, इसी वजह से वो चाहती है कि पीटर यहाँ से चला जाए। अगले दिन सुबह में ये सभी लोग साथ मिल करके खेतों में आलू लगा रहे थे और कुछ समय के बाद काम को बंद करके ये लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय के बाद लंच करने के लिए पीटर भी यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर के वो मारिया को फ्लर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से इससे मारिया को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। खैर इसके बाद पीटर घर आ जाता है और ड्रम को बजाने लगता है। ड्रम की आवाज को सुन करके यहाँ पर अड़ा भी आ जाती है और वो डांस करने लगती है। इसके बाद वो अड़ा को बाहर लेकर के आता है और उसे घास खिला रहा था, लेकिन उसी समय यहाँ पर इंगवर आ जाता है जो पीटर को ऐसा करते हुए देख लेता है। इस बात को लेकर के वो पीटर के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे ऐसी हरकत करने से मना करता है। इसके बाद रात में जब सभी लोग सो रहे थे तो पीटर चुपके से मारिया के कमरे में आता है और वो चुपके से अड़ा को उठा करके बाहर लेकर के जाता है। बाहर जाने से पहले वो अपने हाथों में एक स्नाइपर भी ले लेता है। दरअसल वो अड़ा को दूर ले जा करके उसे शूट करके मारने वाला था, लेकिन जब वो अड़ा के मासूम चेहरे को देखता है तो वो अड़ा को नहीं मारता है। इधर जब मारिया सो करके उठती है तो वो अपने कमरे में अड़ा को नहीं देखती है, जिसके बाद वो जा करके अड़ा को ढूंढने लगती है। तब वो देखती है कि अड़ा पीटर के साथ में सो रही थी। यह देख करके मारिया को भी काफी अच्छा फील होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मारिया एक कब्र पर जा करके प्रार्थना कर रही थी। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मारिया की एक बेटी थी जिसका नाम अड़ा था, लेकिन किसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इसी वजह से मारिया अपनी बेटी को याद करने के लिए उस बच्चे का नाम अड़ा रख देती है। अब पीटर भी अड़ा के साथ में खेलता था और उसके साथ में अच्छा समय बिताता था। यह देख करके इन दोनों को भी यही लगता है कि अब पीटर ने अड़ा को एक्सेप्ट कर लिया है। एक दिन पीटर अड़ा के साथ में ट्रैक्टर लेकर के खेत में काम करने गया था, लेकिन जब वो वापस लौट रहा था तो रास्ते में ट्रैक्टर खराब हो जाता है, जिसके बाद ये लोग रास्ते में ही ट्रैक्टर को छोड़ करके घर चले आते हैं। घर आने के बाद ये लोग एंजॉय करने के लिए टीवी में वीडियोस को देख रहे थे और ये पूरा वीडियो पीटर के लाइफ के था। इसको देख करके ये लोग काफी एंजॉय करते हैं और एंजॉय करने के साथ साथ ये लोग डांस करने लगते हैं। इसी बीच जो अड़ा थी वो बाहर आ जाती है और इसके बारे में इन लोगों को नहीं पता था। डॉग के साथ में अड़ा काफी दूर आ जाती है जहाँ पर वो उस क्रिएचर को देखती है। उस क्रिएचर को देखने के बाद अड़ा भाग करके जाती है और आईने में देखती है। आईने में जब वो अपनी शक्ल देखती है तो उसे अपनी माता पिता के ऊपर शक होने लगता है। इधर हम देखते हैं कि इंगवर ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, इसलिए वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद पीटर उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है और उसे वहाँ सुला देता है। उसको सुला देने के बाद पीटर मारिया के पास आ जाता है और वो उसे फ्लर्ट करके उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से मारिया उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी पीटर कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अड़ा की माँ को मार करके दफना दिया है और अगर ये बात मैं इंगवर को बता देता हूँ तो वो तुमसे बहुत नाराज होगा। यह जानने के बाद मारिया बहुत डर जाती है, जिस वजह से वो उसके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसी बीच मारिया बड़ी चालाकी से उसे एक कमरे में बंद कर देती है। अब अगले दिन जब सुबह हो जाती है तो वो आकर के पीटर को उठा देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। पीटर का सारा सामान उसने पैक कर दिया था और वो पीटर को ले जाकर के बस स्टॉप पर छोड़ने वाली थी। कुछ समय के बाद जब यहाँ पर बस आती है तो पीटर बस में बैठ करके यहाँ से चला जाता है। इधर हम इंगवर को देखते हैं जो अड़ा को लेकर के ट्रैक्टर लाने के लिए जा रहा था। वो ट्रैक्टर को काफी समय तक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती है और जब वो स्टार्ट नहीं होती है तो वो उसे छोड़ करके यहाँ से जाने लगता है। पीटर को छोड़ करके अब मारिया घर पर आ चुकी थी। जब वो घर आकर के देखती है तो उसे इंगवर और अड़ा घर में नहीं दिखाई देते हैं। ठीक उसी समय मारिया को गन चलने की आवाज सुनाई देती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि इंगवर के गले में किसी ने शूट कर दिया है और शूट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही क्रिएचर है जिसे हम मूवी की शुरुआत में देख
देख रहे थे। दरअसल ये क्रिएचर भी आधा इंसान है और आधा भेड़, और ये अड़ा का पिता था जो उसे लेने के लिए आया था। वो अड़ा को अपने साथ में लेकर के यहाँ से जाने लगता है। कुछ समय के बाद मारिया भाग करके इंगवर के पास आती है और उसकी ऐसी हालत देख करके बहुत डर जाती है। यहाँ पर वो ये भी देखती है कि अड़ा के पिता अड़ा को अपने साथ में लेकर के जा रहे थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।